और यहाँ पर यहाँ की जनता भी मौजूद है हमारे साथ दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ हम अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और उठाएंगे तमाम मुद्दे। देखिए, लेकिन सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों का, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा दिल्ली में बहुत गर्म है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे पर है आमने सामने, और आज बीजेपी पूर्वांचलियों के सम्मान में एक यात्रा भी निकाल रही है, एक मार्च भी कर रही है। सुमंत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उस मार्च का हाल जानते हैं। सुमंत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बीजेपी का क्या कहना है? पूर्वांचलियों के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है, इसकी जरूरत क्यों दिल्ली के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल रवि, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये 11 अशोक रोड के ठीक सामने की तस्वीर है, जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हो रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यहां से ये लोग अरविंद केजरीवाल के घर तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाल रहे हैं। दरअसल कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत के बाद बिहार और यूपी के लोगों को लेकर जो बयान दिया है, उसी बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुट गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे जो पूर्वांचल मोर्चा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता, ये तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से मार्च की तैयारी है। दरअसल दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है रवि, और उससे पहले पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हम अभी अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने तमाम काम गिनाई कि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए कितने काम किए हैं, लेकिन अब इस बयान को आधार बनाकर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है और अब पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुट गई है। हमारे साथ बीजेपी के जो पूर्वांचल के कुछ नेता हैं, जल्दी से उनसे रवि बात कर लेते हैं। ये जो पूर्वांचल सम्मान मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्या मांग? देखिए, पूर्वांचल वासियों को, यूपी और बिहार वाली को केजरीवाल ने फर्जी बताया है। इस फर्जी शब्द से ही हम लोग अपमानित हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार फर्जी है, केजरीवाल खुद फर्जी है, उसका विधायक फर्जी है। वो तो अभी तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने काम गिना दिए कि वो बहुत काम किया है उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, संगम बिहार इलाका जो यहाँ से मैं पार्षद आता हूँ, फुल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, कोई भी वहाँ पर काम नहीं हुआ है। हम पूर्वांचल वासियों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। देख सकते हैं आप रवि कि किस तरह से ये देखिए धीरे धीरे अब ये मार्च शुरू हो रहा है और अब यहाँ से ये तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जा रहे हैं। और अब जो तमाम पूर्वांचल के नेता हैं, आप सामने तस्वीरों में देखिए कि लगातार वो अरविंद बिल्कुल सुमंत, हम सुन पा रहे थे बीजेपी के तमाम नेताओं का, वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्वांचल के लोगों को वो फर्जी बता रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। करेंगे इसी पर सवाल, सबसे पहले बात हम करेंगे यहाँ के लोगों से, लालबाग की जनता से सीधे सवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को चिंता नहीं बिहार यूपी वालों की, बीजेपी कह रही है कि बिहार यूपी का अपमान कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनको फर्जी बता रहे हैं। कौन है ज्यादा पूर्वांचलियों का प्रेमी इस वक्त, बीजेपी आम आदमी पार्टी? सर, सबसे पहले मैंने इस DV9 का बहुत बहुत स्वागत करूंगा जो इस क्षेत्र में आप आए, और आपका स्वागत है। जहां तक कि सर ये पूर्वांचल की बात है, कुछ ही दिन पहले JP नड्डा जी ने रोंगिया हैं पूर्वांचल को, बिहारियों को कहा कि ये जितने लोग पूर्वांचल के सब ये रोंगिया है। तो ये खुद पूर्वांचल को कि हर जगह जी ये बेइज्जती करते हैं कि बीजेपी बेइज्जती कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी का काम ही यही है, आरोप लगाना। और जब अपने पे आरोप लगते हैं बीजेपी के, तब वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी तो करे कि फर्जी बता रहे हैं यूपी बिहार के लोगों को, देखिए तरीके से उनको जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, इनकी लड़ाई में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में दिल्ली की जनता का पिछले 10 साल से नुकसान हुआ है। 10 साल से? हाँ जी, लगातार। आम आदमी पार्टी कह रही कि दिल्ली कहां से कहां पहुंच गई, 10 साल में कितने काम कर? दिल्ली कहीं नहीं पहुंची, दिल्ली की हालत बहुत खस्ता। सर, दिल्ली कहीं नहीं पहुंची, कहां पहुंच गई दिल्ली? आपका स्वागत है लालबाग में, और लालबाग की समस्याओं को जो उठाना आप चाह रहे हैं, चाहे केजरीवाल के माध्यम, कांग्रेस के माध्यम या बीजेपी के माध्यम से, आपको बताना चाह रहा हूँ पूरे दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आधा हैं। यदि 1 करोड़ की यहाँ जनसंख्या है तो 50 लाख जो है पूर्वांचल के लोग हैं। तो दोनों कह रहे हैं कि वो अपमान कर रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है वो अपमान कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि वो अपमान कर रहे हैं। हम झुग्गी झोपड़े से आते हैं। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। बीजेपी ये बात नहीं उठाती, झाड़ू कभी नहीं उठाता। कभी ये कहेंगे कि ये 2100 रुपये देंगे,
कभी ये कहते हैं। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं सर, जो कह रहे हैं वो हकीकत कर रहे हैं। और ये दोनों आदमी की जुमलेबाजी जो है ये दोनों बेवकूफ बना रहे जी हैं। दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। जी जी दोनों आदमी दोनों कह रहे हैं कि हम पूर्वांचली को, अभी तो केजरीवाल कह रहे थे कि सबसे ज्यादा विधायक हमने पूर्वांचल के लोगों को बनाया, जी तो फिर आप कैसे कह रहे हैं बेवकूफ बना? बेवकूफ़ी बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज के डेट में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों मिली हुई पार्टी है। पूर्वांचल को या बसाने का सबसे जब बढ़िया आप कह रहे दोनों मिली हुई है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी कहती है कांग्रेस मेरी बात सुनिए सर, इनको बसाने वाला, इनको सुनो, इनको बसाने वाली कांग्रेस। आज जब कांग्रेस ने इनको 70 साल में इनको बसाया, सबके घर बस गए, अब ये वोट में लेने की कुछ कहना चाहते हैं। पूर्वांचलियों को सम्मान देने वाली पार्टी वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। और जो जेपी नड्डा जी पूर्वांचलियों और यूपी बिहार को ये लोग कहते हैं कि अभी तो सम्मान यात्रा मार्च निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर तक गए हैं बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचलियों को, यूपी बिहार वालों को सम्मान देते हैं। सर क्या बोले? देखिए, सारे मुद्दे छोड़ के शीश महल और राजमहल पे बीजेपी बात कर रही है। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? देखिए, शीश महल जो है, शीश महल केजरीवाल ने अपने लिए तो बनाया नहीं है। वो तो किसके लिए बनाया? वो तो सीएम आवास है, वहाँ पर जो भी रहेगा। केजरीवाल ने तो कहा था कि वो मकान नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। नहीं, देखिए, अगर कोई अगर नहीं ने बोला था, भाई और बहनों, मैं फकीर हूँ और मैं भिक्षा मान के लोगों से मांगा, तो क्यों इतना महंगे जूते? मोदी जी कह रहे हैं कि हम झोला छाप आदमी हैं, तो फिर ये इतने बड़ी महल जो बनाए किसके लिए बनाए? अच्छा, आप बताइए। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि शीश महल की राजमहल कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? शीश महल की राजमहल? शीश महल शीश महल अच्छा है, हाँ। राजमहल गड़बड़ है। बिल्कुल गलत। 2700 ठीक है, ठीक है, ठीक है।